ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवमिदं जिन्वरवसेन जेनने दिठं देवेन्द्रविन्दवन्नं वन्दे तं सौदा शिरसा वन्दे तं सौदा शिरसा। बोले देवादेव श्री महावीर भगवान जी की, आचार्य नेमिचंद महाराज जी की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। अपना प्रकरण चल रहा था भावाश्रव पर, और भावाश्रव पर हम आवृत्ति के बारे में समझ चुके थे। 5 आवृत्ति हम बता चुके थे। आगम में 12 आवृत्ति का भी व्याख्यान मिलता है। षटकाय के जीवों की रक्षा नहीं करना, ये 6 आवृत्ति है। और 5 इंद्रिय विषयों में इंद्रियों की प्रवृत्ति को नहीं रोकना, और एक मन को विषयों में जाते हुए नहीं रोकना। ऐसे 12 आवृत्ति हुआ करती हैं। अब इसके बाद चलते हैं अपन प्रमाद, जो सबसे ज़्यादा आप लोगों के पास रहता है, उसकी चर्चा करते हैं। इसके साथ ही साथ वह जो प्रमाद है वह सबसे घातक कैसे हो जाता है। आपको आत्मकल्याण में समय क्यों नहीं मिल पाता है, आपको स्वाध्याय को समय क्यों नहीं मिल पाता है, तो प्रमाद के कारण। और ये सबसे अधिक आश्रव कराने वाला है। निरंतर आश्रव चलता रहता है, आप प्रमाद की दशा में रहते हैं। प्रमाद किसे कहते हैं? कुशलेषु अनादरः प्रमादः। आचार्य पूजपा स्वामी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखते हैं, कुशलेषु अनादरः प्रमादः। कुशल के प्रति आदर भाव नहीं होना, यह प्रमाद कहलाता है। कुशल माने अच्छे कार्य करने में आदर भाव नहीं होना प्रमाद है। जैसे अच्छे कार्य जो भी हैं, धार्मिक कार्य हैं, पूजन है, अभिषेक है, दान है, स्वाध्याय है, इन सब में आदर भाव नहीं होना ही प्रमाद है। प्रमाद का सोना नहीं है, प्रमाद का आलस्य नहीं है, बल्कि धार्मिक कार्यों में आदर भाव का अभाव हो जाना ही प्रमाद कहलाता है। जैसे आपके पास समय है पर आप पूजन नहीं कर रहे हैं, आपके पास समय है आप स्वाध्याय नहीं सुन रहे हैं, आपके पास समय है वैयावृत्ति नहीं कर रहे हैं, आपके पास समय है पर आप गपशप में निकाल रहे हैं, सोने में, निद्रा में, कलह में, बातचीत में, ये सब प्रमाद की कोटि में आता है। प्रमाद का आलस्य नहीं है, मात्र सोना नहीं है। प्रमाद का अर्थ है अच्छे कार्यों के प्रति अनादर भाव होना। आप सामायिक भी कर रहे हो तो अच्छे भाव से नहीं कर रहे हो, स्वाध्याय भी सुन रहे हो तो मजबूरी में सुन रहे हो, पूजन भी कर रहे हो तो मम्मी ने भेजा है, पापा ने भेजा इसलिए कर रहे हो। आदर भाव वहाँ पर नहीं है, तो समझो क्या है? प्रमाद है। आचार्य जी ने एक बार पूछा, ये बताओ, समूह शरण में न नींद आती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न कोई रोग होता है, न कोई आकुलता होती है, फिर भी समोषण से चक्रवर्ती लौटकर क्यों आ जाता है? चक्रवर्ती का तो कोई काम है नहीं ना, फिर भी समोषण इतना कुशल है, इतना पावन और पवित्र है, फिर भी वहाँ समोषण से भी जीव लौट करके घर क्यों आ जाता है? क्या कारण है? तो आचार्य जी ने एक ही बात कही, उसका कारण यदि कोई है तो प्रमाद का उदय। जैसे ही प्रमाद आता है, कुशलेषु अनादरा, इतने महान समोषण का अनादर का अर्थ ऐसा नहीं कि हम कोई अपमान करके आ रहे, वहाँ से उठ के आना ही अनादर है।
वहाँ पर पूजन चल रही, उठ करके आ गए, स्वाध्याय चल रहा, वहाँ से उठ के आ गए, इसी का नाम प्रमाद है। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, स्वाध्याय चल रहा है, आप वैसे बैठे थे जब मीटिंग चल रही थी, मीटिंग हुई, स्वाध्याय शुरू हुआ, आपने चल दिया, ये आपका प्रमाद है। कुशलेषु अनादरः प्रमादा, कुशल के प्रति अनादर का भाव आ जाना ही प्रमाद है। अंतरंग में प्रमाद रहे जो शुद्ध आत्मा है, उसका अनुभव से डेगाने रूप और बाह्य विषय में जो मूल गुण उत्तर गुण में अतिचार उत्पन्न करने वाला है, उसका नाम प्रमाद है। प्रमाद दो प्रकार का है, एक अभ्यंतर, एक बाह्य है। अभ्यंतर प्रमाद कौन सा है? जो शुद्धानुभूति से मुनिराज को विचलित करके छठे स्थान में ला दे, उसका नाम क्या है? अभ्यंतर प्रमाद। और बाह्य प्रमाद कौन सा है? जो हमारे मूल गुण आदि में दोष लगा दे। समझ गए ना? ऐसे प्रमाद बस दोष लग जाते हैं। और आप लोग तो 24 घंटे किस में रहते हैं? प्रमाद में ही जैसा लगता है आपका। तो प्रमाद के भेद सुन लो कितने होते हैं। प्रमाद के भेद जो होते हैं वह 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15। 15 में जो होते हैं 4 बी कथा होती हैं, 4 बी कथा होती है, ठीक है ना। 4 कषाय होती है। 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया। 5 इंद्रिय विषय कितने हो गए? 13 हो गए। 1 निद्रा 14 हो गए। और अंत में स्नेह कितने हो गए? पूरे 15 प्रमाद हुआ करते हैं। समझ गए? ये 15 प्रमाद रहे हैं आपके पास। अब बी कथा कौन कौन सी हैं? बी कथा माने जो मात्र कर्म का आश्रव कराए, बुद्धि को भ्रष्ट कराए, जिसका कोई प्रयोजन नहीं हो, अशुभता की ओर ले जाए, कर्म बंधन कराए, उसका नाम है बी कथा। बी कथा का अर्थ है संयम की विरोधी कथाएं या वाक्य प्रबंधों को बी कथा कहते हैं। जो संयम की विरोधी हों वही कथाएं बी कथा कहलाती हैं। सबसे पहले आता है स्त्री कथा। स्त्री कथा स्त्री के सुंदर रूप, कला, चातुर्य आदि का यानी राग भरी कथा करने को स्त्री कथा कहती है। अरे फलानी की स्त्री कैसी है, इनकी स्त्री कैसी है, उसी का वर्णन चलता रहता है। समझ रहे? घर परिवार में स्त्रियों के संबंध रखने वाली रागोत्पादक कथाएं कहना, सुनना, इसी तरह की बातें करना एवं पुस्तकें पढ़ना स्त्री कथा कहलाती है। उपन्यास आदि पढ़ना, रागवर्धक कथाएं पढ़ना, सुनना, ये सब भी कथा में है। और आप लोग करते क्या हो? 4 लोग इकट्ठे हो जाते हो और अड़ोस पड़ोस की चर्चाएं शुरू कर देते हो। उनकी लड़की ने ऐसा किया, उनके बहू ने ऐसा किया, उनकी सास ने ऐसा किया, ये चलता रहता है। ये क्या है? बोलो ना। ये सब भी कथा है। किसी की सास ने नहीं किया तो अपनी सास ने किया, किसी की बहू ने नहीं किया तो अपनी बहू ने किया। कुछ ना कुछ मंदिर में आकर के भी यही कथाएं चलती रहती हैं। ये कहलाती बी कथा। समझ रहे हैं? हाँ, स्त्रियां भी सुन लें, पुरुषों के बारे में भी चर्चा करोगे, वो भी कथा है, बी कथा है, वो भी है ना। पुरुषों के लिए स्त्री की कथा हो गई, आपके लिए पुरुषों की कथा हो गई, और दोनों के लिए दोनों कर रहे, दोनों कथाएं हो गई। तो ये सब क्या है? संयम की आराधना करने वाले हैं, संयम को हमारे लिए पुष्ट नहीं नष्ट करने वाले हैं। ऐसी बी कथाओं से हमेशा बचना चाहिए। कहा क्या हो रहा है अड़ोस पड़ोस में, इसमें आप जाने का प्रयास मत करिएगा। ये राग बढ़ाने वाली हैं, क्रोध बढ़ाने वाली हैं, मायाचारी कराने वाली हैं, लोभ बढ़ाने वाली हैं और दृष्टि को विकृत करने वाली हैं। ऐसी कथाओं से बचने का प्रयास करो। फिर आता राजकथा। कुछ लोग स्त्री कथा नहीं करते पर उनको राजनीति में बहुत आनंद आता है। राजकथाएं, राजाओं का युद्ध हेतु कथा राजकथा है। राग भाव से प्रेरित होकर के अपने देश व अन्य देश के राजा महाराजा सम्राट आदि के वैभव, रहन सहन, भोग विलास आदि की निंदा करना या प्रशंसा करना ये राजकथा कहलाती है। और पेपर उठा करके सब ऐसे लोग राजकथा, सोए मोबाइल उठाया और न्यूज़, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, मुख्यमंत्री ने क्या कहा, राज्य में क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है। चौराहे पर बैठे रहेंगे, जब इलेक्शन का समय आएगा घंटों घंटों लगा देंगे उसमें बैठ करके।
वही हार जीत में, इनकी हार उनकी जीत, ऐसा वो ऐसा, उसने ऐसा बोला ऐसा बोला, प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो आप बन जाओ प्रधानमंत्री, फिर आप बन जाओ मुख्यमंत्री। कोई प्रयोजन नहीं है, किसी का कोई सुधार भी नहीं कर सकते आप। बस यहाँ 4 लोगों में गपशप, मूर्खों की गोष्ठी में। किसकी गोष्ठी? 4 मूर्ख बैठ गए और इसे लगे हुए हैं, ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, वो कावेरी नदी का ऐसा होना चाहिए, तमिलनाडु का ऐसा हो रहा है ना, कर्नाटक का ऐसा हो रहा है, ऐसा सुधार हो। बस उसका आपको कोई प्रयोजन नहीं है, आप वहाँ हस्तक्षेप भी नहीं कर रहे, आपको संस्था में बुलाया भी नहीं, फिर भी आपकी चर्चाएं वहाँ पर चलती रहती। इसका प्रयोजन क्या है? कोई प्रयोजन है इसका? बोलो, कितना इंटरेस्ट आता है इसमें। विधायक ऐसा हो, पार्षद ऐसा होना चाहिए, वैसे, इससे कोई प्रयोजन नहीं है आपका। काट छाँट, आपके होने से कुछ भी नहीं होता, आपके करने से कुछ भी नहीं होता, मात्र आप पाप का बंद करते रहते हैं 24 घंटे। ऐसा हो वैसा हो ऐसा हो, पूरा राजकथा में लगे रहते आप। अखबार उठाएंगे आज लोग, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा अखबार पढ़ लेंगे, लेकिन स्वाध्याय के लिए 1 पेज नहीं पढ़ेंगे। उनसे कहा स्वाध्याय किया करो, पेपर में, बाथरूम में भी ले जाएंगे पेपर, वहाँ भी बैठ करके पेपर वाँचते रहेंगे। बोलो, गलत कह रहे? इतने आदी हैं उसके, इतने प्रमादी हैं। ये प्रमाद है, ये सोना नहीं है। लेकिन तुम सो रहे हो क्योंकि संयम के बारे में सो रहे हो। जिसका आपकी बुद्धि नहीं, आपका जिससे लेना देना नहीं, कोसों कोसों दूर तक कोई लेना देना नहीं, उसमें आप जाकर घुस जाते हो। उनको ऐसा करना चाहिए, उनको वैसा करना चाहिए, आपको सब पता है। प्रधानमंत्री को क्या करना, राष्ट्रपति को क्या करना, इतना तक कि समाज के अध्यक्ष को क्या करना, मुनिराज को क्या करना, सब पता, पर ये नहीं पता तुम्हें क्या करना। यही प्रमाद है। पहले ये जागृत करो, हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना। इन भी कथाओं से बचो। किसी राजा की निंदा प्रशंसा से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो आपके राजा बेटा बनो, अपने अंदर जो राजा है उसको प्रकट करो, इन सब में कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे विद्यार्थी बैठ करके चर्चा करेंगे, बहुत सारे गणमान्य लोग बैठ करके चर्चा करेंगे और घंटों घंटों निकाल देंगे। रात को 9 बजे बैठेंगे, 12 बज जाएंगे। घर में इंतजार हो रहा है, भैया क्या कर रहे हैं? राजनीति की चर्चा में लगे हुए हैं, कोई प्रयोजन नहीं, और लड़ाई झगड़े करके और आ जाएंगे, इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर आता है भोजन कथा। देखो ना, कौन सी कथा? भोजन कथा। स्वादिष्ट भोजन का स्वाद, भोजन बनाने की क्रिया, भोजन की सामग्री आदि का रागाधीन होकर के चर्चा करने को भोजन कथा कहते हैं। अब सुबह से आपके यहाँ भोजन कथा शुरू हो जाती, क्या बनाएं, कौन सा बनाएं, बोलो, भोजन कथा में लग जाते हैं। उतना समय तो ठीक है जब भोजन बना रहे और आप भोजन कर रहे हैं, अब दिन भर चर्चा चलती रहती है, तुमने ये नहीं बनाया, ये बनाना था, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। और दूसरे, हाँ भैया आज तो क्या बात है, आज खूब अच्छे से खा के आए, आज तुम्हारी पत्नी ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया था, आज ऐसा था वैसा था, यही चर्चा में लगे रहते हैं। अधिकांश समय आपका इसी कथा में जाता है। कौन सी कथा में? स्त्री कथा में, भोजन कथा में, भोजन में लगे रहते हैं। भोजन भोजन जैसे बने भोजन बनाओ, लगता कि नहीं लगता? बोलो, भोजन में पूरा समय इसी में। और महिलाओं का तो अधिकांश समय लगता ही लगता है। क्यों, आपने क्या बना लिया, हमें सिखा दो ना ये कैसे बनाया जाता है। कोई बाहर से भी आएगा तो बताओ ना कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बड़ी रुचि लेते हैं उसमें। क्या लेते हैं? रुचि ले। ये बात अलग है, किसी त्यागी वृत्ति को आहार कराने की भाव अलग चीज़ है, लेकिन उसी में लगे रहना ये भी ठीक नहीं है ना। वो नहीं, मुनिराज को आहार की बात करे, वो नहीं करे जो आप भी कथा में लगे रहते हो। ऐसा भोजन बनाओ, ऐसा करो, ऐसा। इधर कल से कहो, ये अच्छी बताई महाराज जी ने, अब तो अपन कुछ बनाने नहीं, कोई त्यागी वृत्ति को बुलाने नहीं ये भोजन कथा नहीं। अपने लिए भोगो भोग की सामग्री के पीछे पड़े रहना, वही मेंटेन करते रहना। अरे सुनो 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 सुनो, क्या ये चीज़ लाना, ये चीज़ लाना, अरे नहीं नहीं नहीं, लोटो लोटो, कहाँ आ गए आप? नहीं नहीं, पीछे लौटो, बाजार जाओ, ये लेकर के आना ही, ऐसा करके ही आना आपको। बोलो, होता है कि नहीं होता है ऐसा? ये पूरे भी कथा में आपका जाता है। स्वाद के लिए खाना, स्वास्थ्य के लिए नहीं खाना, ये तो भी कथा है। इसके लिए स्वास्थ्य के लिए नहीं खाना, स्वाद के लिए खाना। भोजन बनाने के लिए यूट्यूब खोलना, ये कैसे बनाया जाता है, ये कैसे बनाया जाता है, पूरा आधा घंटा
सही कह रहे गलत कह रहे हो? महाराज जी आपको कैसे पता? अब आप लोग करते हो ऐसा? मालूम है आप लोग क्या क्या करते हो। ये सब भोजन सामग्री आदि की रागाधीन होकर के चर्चा करना, राग में लगते होकर के सुन रहे। इसलिए मुनि महाराज आचार्य के बाद आते हैं, प्रत्याख्यान कर लेते हैं। प्रत्याख्यान माने अब भोजन हो गया, अब आगामी कल तक के लिए इसकी चर्चा भी नहीं करेंगे, इसकी नहीं करेंगे, भोजन की कोई चर्चा नहीं करेंगे। आप आओगे महाराज जी आहार कैसा हो कैसा, उस समय बता देंगे। लेकिन जैसे प्रत्याख्यान किया, सामयिक पर बैठे, फिर आप आओगे दोपहर, महाराज जी क्या गलती थी, कैसा था, अब कल देखेंगे, गए आप तो कम, क्योंकि गए आप 24 घंटे के लिए बात पेंडिंग में, पर आपकी कथाएं चलती रहती। मूलाचार ग्रंथ में पढ़ने को आया, पंचम काल में साधु और श्रावक के बीच में ये चर्चा ज़्यादा रहेंगी। कौन सी? भोजन कैसे बनाना, कैसे करना, क्या करना, इसी में समय अधिकांश लेंगे। और आप लोगों का समय तो साफ को तो जाता ही रहता है, थोड़ा समय कैसा क्या है, कैसा क्या है, ये चर्चा है। पर महाराज इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा विषय है। तो भोजन कथा में समय जाता है, ठीक है, खाने पीने में, सुबह नाश्ता में, भोजन में, फिर शाम को, फिर बच गया तो रात को, इसी में पूरा समय लगाते रहते। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो चिड़िया जैसे होते हैं, गाय जैसे होते हैं, उन्हें कितना भी खिला दो, थोड़ा सा और दे दो तो खा लेते हैं। समझ गए? गाय खूब खा लेती है, उसके बाद भी थोड़ा सा कोई अच्छी चीज़ डाल दो तो, जैसे आपने पेट पूरा भर लिया लेकिन किसी ने रसगुल्ला दिखा दिया तो फिर भी आपका क्या होता है, पेट तैयार हो जाता है। समझ गए? एक बार की बात है, हंसना नहीं तो बताता हूँ। जिनकी अति भोजन करने की आदत होती है उनके बारे में बताना चाहता हूँ। एक पंडित जी थे, वो अपने बेटे को कहीं दावत में ले गए। दावत समझते ना आप लोग? हाँ, वहाँ पर ले गए। उनसे बता दिया कि वहाँ पर लड्डू बने हैं बेटा, लड्डू लड्डू खाना, पानी घर आ करके पीना। उसने कहा ठीक है भाई ऐसे ही करेंगे। तो दोनों खाने के लिए बैठे, तो बच्चे ने देखा गोल आकार है, एक लड्डू, दो लड्डू, तीन लड्डू रखो तो बीच में गैप रहता है। समझ गए ना? तो उसने 3 लड्डू खाए और थोड़ा सा पानी पी लिया। फिर उसने 3 लड्डू खाए, पिताजी देख रहे हैं घूर घूर के, इससे कहा था पानी नहीं पीना, पर ये क्या कर रहा है, पानी पीता जा रहा है। हमने कहा घर पी लेना, ठीक है ना। जब वो भोजन करके दोनों बाहर गए, पिताजी ने एक चौंटा दिया उसके गाल पे। मैंने कहा था ना तुझसे कि पानी नहीं पीना बीच बीच में। मैंने क्यों पिया? पिताजी आपको पता नहीं 3 लड्डू खाता था, अब वो बैलेंस बनाने के लिए वो एडजस्ट हो जाए थोड़ा पानी पी लेता था ताकि जगह बन जाती थी। पिताजी ने एक और दिया। बोले क्यों? बोले मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी ऐसे ही करता। सुन में है ना? तो ऐसी अतिगृद्धता नहीं। एक व्यक्ति जो था भोजन कर रहा था, भोजन करते करते क्या हुआ उसके लिए, उसने इतना भोजन कर लिया कि उसकी कोई जगह ही नहीं बची, घर गया ऐसा ऐसा कर रहा। अब सामने वाले ने कहा भाई एक काम करो, हाजमोला खा लो, कोई चूरन खा लो ताकि आपका एडजस्ट हो जाए। उसने कहा इतनी जगह होती ना तो एक लड्डू और नहीं खा के आ जाता। तो ये है भोजन के प्रति गृद्धता। किसके प्रति गृद्धता? भोजन के प्रति। रोग हो जाते हैं। ध्यान रखो, अधिकांश लोग इसलिए नहीं मरते कि कम खाते हैं, इसलिए मरते कि ज़्यादा खाते हैं। कम खाने से मरने वालों की संख्या कम है, ज़्यादा खा करके मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। मशीन को कम दो तो मशीन नहीं जलेगी, फिर मशीन को ज़्यादा दो तो जलेगी। इसलिए मशीन को खाली रखना भी बहुत ज़रूरी रहता है। हमेशा भरते भरते रहो ठीक नहीं। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आप लोगों के पास इतनी एनर्जी क्यों आती है? क्योंकि मशीन को खाली भी रखते इसलिए एनर्जी आती है। आप भरते ही रहते इसलिए एनर्जी नहीं आती है आपके पास। सुनो सुनील, एनर्जी बनाए रखना है तो उपवास भी करो। उपवास करने से क्या होता है, शरीर में एनर्जी आती है, पाचन क्षमता बढ़ती है, जिसके माध्यम से कल अच्छे से भोजन करोगे तो पचेगा वो। लेकिन रोज डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, कैसे होगा? जैसे वहाँ लिखा रहता है ना, एक बड़ा सा ड्रम रखा रहता है, उसमें लिखा रहता है कृपया मेरा उपयोग करें, डस्टबिन। ऐसे आपने अपना पेट बना रखा है, बाजार का हो तो डालो, गीला हो तो डालो, सूखा हो तो डालो, जैसा वो डालते जाओ। नगर पालिका वाले तो 2 डिब्बा रखते हैं, एक सूखा और एक गीला। पर आप तो सोचो रात दिन डालते रहोगे, जैसे वो डिब्बे में आप रात दिन डालते हो, उसका कोई फिक्स समय तो नहीं है ना डिब्बे में डालने का, डस्टबिन में। तो कौन उठा के ले जाते इसको?
नगर पालिका वाले, है ना, ऐसे ही आपको नरक पालिका वाले ले जाएंगे। रात दिन डालो जो कुछ वो, हाँ यहाँ नगर पालिका है, वहाँ पर हाँ बचना है। हाँ तो पर्यूषण पर में समझो कैसे करना है। अब आती चोर कथा। कौन सी कथा? चोरी कथा संबंधी चर्चा करना, चोरी आदि के मार्ग बताना, चोर करना, यह चोर कथा कहलाती है। सर इसको अग्निपाल कथा भी कहते हैं। कैसे चोरी की जाती है, सेल टैक्स की कैसे चोरी करना, है ना। आजकल बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए तरीके चल रहे हैं। मोबाइल में, लैपटॉप में क्या कर दो तो आप बच जाओगे, क्या कर दो तो बच जाओगे, जीएसटी से कैसे बचना, इससे कैसे बचना, उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिजली की चोरी आदि करना, कैसे करना, सारा तरीका। वैसे यहाँ तो बिजली की चोरी नहीं करना पड़ती होगी, यहाँ तो फ्री है। कर्नाटक वालों के बड़े ही फायदे है ना, यहाँ फ्री मिलती है। तो चोरी के उपाय बताना, सीखना, जानना, उनकी कथा करना, चोर कैसे चोरी करता है, कैसे लाता है, किस प्रकार से, इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है लोगों को। तो चोर कथा संबंधी चर्चा करना, चोरी आदि के मार्ग बताना, ये सब चोर कथा के अंतर्गत है। बच्चों को सिखा देते चोरी करना, तो वो चीज़ उठा बेटा ऐसा कर लो ना, फिर बाद में बड़ा चोर बन जाता है वो। तो बच्चों को ये सब संस्कार नहीं देना। अब आता है प्रमाद में 4 कषाय। क्रोध को प्रमाद में भी गिना। किसको? क्रोध कषाय के बस होकर के अपनी आत्मा से चलित होने व आवश्यक कार्यों में, कर्तव्यों में शिथिलता करने को क्रोध प्रमाद कहते हैं। आवश्यक कर्तव्यों में भी शिथिलता करना भी एक क्रोध ही है, कषाय है। समझ रहे हैं? इसलिए आवश्यक कर्तव्यों को मत छोड़ो। कई लोग तो मंदिर छोड़ बैठे, क्यों? लड़ाई होती ना वहाँ, मंदिर ही छोड़ दिया उन्होंने। इतना बड़ा प्रमाद, मंदिर नहीं आना, पूजन नहीं करना, क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये कौन सा प्रमाद बैठे हो तुम? क्रोध के कारण आवश्यक नहीं पाल सकते आप। क्रोध को कंट्रोल में करो, तभी आप सही तरह से आवश्यक का पालन कर सकते हो। फिर मान प्रमाद, मान कषाय के बस होकर के कर्तव्यों में शिथिलता, जो हमारे समाज के, परिवार के, धर्म के कर्तव्य हैं उनको नहीं करना, ये भी आपके लिए किसके? मान कषाय के वशीभूत होकर के, है ना। हमें मान नहीं मिल रहा, या फिर मान करते हुए कार्य नहीं करना, दोनों चीज़ें हैं। मान नहीं मिल रहा इसलिए धर्म नहीं कर रहे, और मान करते हुए धर्म करना। करेंगे तो पर प्रशंसा चाहिए हमें। कुछ भी चीज़ करें, हमें मंच पर बुलाना चाहिए, हमें प्रशंसा करना चाहिए, हमें लोगों को बताना चाहिए हमने ऐसा, देखो हमने 1 महीने से ऐसा कर रहे हैं, महाराज ने एक बार मंच पर नहीं बोला हम ऐसा कर रहे। पर कर्तव्य कहाँ रहा हो? कर्तव्य तो वो है बिना प्रशंसा के करना, बिना इच्छा के करते चले जाना। फिर माया प्रमाद, माया कषाय के बस होकर के आवश्यक कर्तव्य में शिथिलता करना। सही में ये मायाचारी बहुत खतरनाक है। लोग करता कुछ है, दिखाता कुछ है, मन में कुछ, वचन में कुछ और काया में कुछ। ये कहलाती मायाचारी। समझ गए? ये माया प्रमाद है। लोभ प्रमाद, लोभ के वशीभूत होकर के जो आपके कर्तव्य हैं उनमें शिथिलता लाना, मायाचारी करते हुए, लोभ करते हुए। लोभ के कारण व्यक्ति अच्छे से काम नहीं कर पाता, लोभ के कारण दान भी नहीं दे पाता, अच्छे से पूजन की द्रव्य भी नहीं ला पाता। लोभ कषाय कारण नहीं, इतनी ठीक है, इतनी ठीक है, चलो एक काम करते हैं अपन, 2 नारियल निकाले थे, जो अच्छा है वो खाने में रख लो, थोड़ा सा जो दाग लगे ना वो पूजन की सामग्री में रख देंगे। जैसा चढ़ाओगे वैसा पाओगे, इसलिए खा लो थोड़ा सा वो हो तो, लेकिन मंदिर में तो अच्छा ही द्रव्य चढ़ाना चाहिए। जैसे अच्छा द्रव्य चढ़ाओगे वैसा उसका अच्छा फल आपको प्राप्त होने वाला है। सुन रहे हैं ना? गजमोती चढ़ाने वाले हुए, रत्न चढ़ाने वाले हुए, आप गजमोती और रत्न नहीं चढ़ा सकते तो कम से कम शुद्ध अष्टद्रव्य ला करके तो भगवान के चढ़ाने शुद्ध चढ़ाओ, अच्छे भर भर के चढ़ाओ। ऐसा ना हो कि आपने चौके महाराज की पूजन पूरी कर ली और इतनी द्रव्य हो कि चिड़िया का पेट ही ना भरे। सुनिए ना, द्रव्य अच्छी रखो, भाव अच्छे रखो, भाव अच्छे तो द्रव्य अपने आप आ जाती। इसलिए लोभ मत करो। लोभ के वशीभूत होकर ना तुम दान कर पाते, ना पूजन कर सकते हो, और ना कोई कर्तव्य को अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि लोभ लालच पड़ा हुआ है। ये हो गए आपके 4 कषाय, ये भी प्रमाद है। लोभ रखना भी प्रमाद है। इन सब से क्या होता है? क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, इनसे भी भाव आश्रय होता है, कर्म बंधन होता है।
अब आता है पंचेंद्री बसता। बसता ना, उसे बस रहना, स्पर्श इंद्री की बस रहना, यानी स्पर्श इंद्री के विषयों में के चिंतन करना, प्रवर्तन आदि करना, उसमें आत्मा का ध्यान नहीं कर पाना, आवश्यक का पालन नहीं कर पाना, ये इंद्रिय वशता है। स्पर्श इंद्री तो है ही, जो आप पर्यूषण पर्व में 10 लक्षण में बिस्तर का त्याग नहीं कर पा रहे, किसके कारण? आपको चिकना चाहिए, कैसा चाहिए, मुलायम चाहिए, मृदु चाहिए, तब तो आप बिस्तर का त्याग नहीं कर पा रहे। ये स्पर्श इंद्री की वशीभूत हो आप। किसके वशीभूत हो? हाँ, रसन इंद्रिय, भोजन के स्वाद में रति करके रह जाना, अर्थात रसना इंद्रिय की वशीभूत होना, यह भी रसन इंद्रिय बसता है। बिना अपने मन का नहीं मिले तो उस दिन झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, इंद्रिय बसता। एक बार खा लिया, 2 बार खा लिया, 3 बार खा लिया, डॉक्टर मना कर रहा है ये चीज़ नहीं खाना, फिर भी खा रहे हो, इंद्रिय बसता नहीं तो क्या है? रसन इंद्रिय तो है ही। आप बाजार का क्यों खाते हो? रसन इंद्रिय के कारण। बाकी बाजार का कभी स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, होटल का स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, फिर भी क्यों खाते हो? पैकेट का क्यों खाते हो? डिब्बा पैक क्यों खाते हो? मैगी क्यों खाते हो? पिज्ज़ा क्यों खाते हो? बिस्कुट क्यों खाते हो बाजार के? सब क्योंकि आप रसन इंद्रिय के वशीभूत हो। समझ गए? आपने कभी गाय भैंस को रोते हुए देखा कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं? और आपको तो हर महीने में एक बार। बोलो ना भाई, क्यों? ये रसन इंद्रिय के वशीभूत होकर के। जितना आप पैसा कमाते हो ना, आधा पेट में, आधा डॉक्टर की जेब में। बोलो ना, खाओगे पियोगे बीमार हो जाओगे ज़्यादा। घ्राण इंद्रिय वाला, अच्छे गंध वाले पदार्थों की गंध की वांछा वृत्ति करके उसके वशीभूत होना, घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होना, ये घ्राण इंद्रिय बसता है। अच्छे अच्छे इत्र, परफ्यूम, तेल, सुगंधित, सेंटेड, सुन रही ना, ये सब क्या है? इंद्रिय बसता है। इन सब से कर्म का आश्रय होता है। बिना तेल पाउडर, कौन सा तेल पाउडर? वो भी सुगंधित होना चाहिए, अच्छी खुशबू वाला। बाजार से जाकर के भैया इसकी सेंट कैसी, पहले दिखाओ, उसके बाद अच्छे अच्छे फूल सजाना रखना, ये सब क्या है? ये सब घ्राण इंद्रिय बसता है। बिना परफ्यूम के घर से बाहर नहीं निकला। परफ्यूम किससे बना है ये आपको नहीं पता। वो सुगंधित तेल कहाँ से आया ये आपको नहीं पता। समझ गए? ये सब सेंट आदि लगाना, ये घ्राण इंद्रिय बसता है। चक्षु इंद्रिय बसता, सुंदर रूप, नाटक, कला, सीरियल, है ना, रील, और वो क्या कहलाते हैं, शॉर्ट्स। हाँ, आजकल सब प्रकार के चल रही है। तो देखने में सुंदर रूप है, नाटक है, कला आदि देखने में रति करना, ये चक्षु इंद्रिय विषयता है। चक्षु इंद्रिय का असंयम है मोबाइल का उपयोग और टीवी का उपयोग लगातार करते रहना, उसकी आपके लिए अच्छी चीज़ें देखने की इच्छा होना। श्रोत इंद्रिय बसता, राग उत्पादक शब्द, संगीत आदि की श्रवण में रति करना। अरे भाई वो पुराना गाना लगाओ ना, ये वाला गाना लगाओ ना, चल रहा है गाना, संगीत सुन रहे हैं, खेत में हैं, ट्रैक्टर में इतनी जोर जोर से लगा रहे हैं कि रोड पर बहुत दूर दूर तक आवाज़ जा रही है। बोलो ना, हम बिहार करते तो सब समझ जाता है, सब सुनाई देता है, हैं? हाँ, संगीत, उसमें इंटरेस्ट रखना। स्रोत इंद्रिय बसता, कौन सी? अच्छे अच्छे गाना सुनना, है ना, और वो ईयरफोन लगा करके, है ना, रात में डले हैं, लगा लगा सो गए, चलेगा, ये इंद्रिय बसता। एक व्यक्ति विदिशा में ख़त्म हो गया था इसी इंद्रिय बसता, श्रोत इंद्रिय बसता से। कैसे हो गया? उसने कान में ईयरफोन लगाया और साइकिल पर चलता रहा, है ना, सब लोग खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं, फाटक लगा हुआ है ट्रेन का, उसने किसी की नहीं सुनी, लोग आवाज़ भी दे रहे भाई ट्रेन आने वाली है, वो साइड से निकाल करके ले जाने लगा। ट्रेन आई और साइकिल सहित उड़ा ले गई, चला गया। ये स्रोत इंद्रिय की अवस्था है, मात्र किसके लिए? कान में। इसलिए ध्यान रखना, जब भी गाड़ी आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर चला रहे हो तब मोबाइल को साइलेंट रखो और ईयरफोन तो लगा के ही नहीं चलो। एक बच्चा था, कहाँ का सुना था, वो क्या किया था, रात में उसने क्या किया, दोनों कानों में ईयरफोन लगाया और सो गया। रात में कुछ मोबाइल में ऐसी गड़बड़ी आई,
उसका जो शरीर का ये सिर का था, इसमें खून के थक्के जम गए, क्योंकि लगा करके सो गया। सोने के बाद कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई उसमें, जो ये वायरस हुआ हो या बैटरी वैटरी का जो कुछ भी हुआ हो, तो ख़त्म ही हो गया। सुन रहे हैं, ऐसे साइड इफेक्ट हैं। इसलिए कान में क्या ईयरफोन आदि लगा करके सोया मत करो, नींद मत लिया करो। ये सब प्रमाद हैं जिनसे आपको कर्म का आश्रय भी होगा और साथ ही साथ स्वास्थ्य भी खराब होगा। फिर आता निद्रा प्रमाद। निद्रा के अंश के भी वशीभूत होकर के रहना, ये निद्रा प्रमाद है। निद्रा किसका नाम है? थकान को दूर करने का नाम निद्रा है। अब इतने आप सो जाते हो, थक जाते, सोते ही सोते थक जाते। एक व्यक्ति से पूछा, भाई तुम कभी थकते नहीं? बोले मैं कभी नहीं थकता। बोले क्यों नहीं थकते? उसके घर आके देखा तो वो सोता ही रहता था। तो इतना भी मत सो, दिन में सोने का त्याग करो और रात में भी ज़्यादा मत सो। जितने कम सोओगे उतना अच्छा रहेगा। अधिक से अधिक 6 घंटे, कितने? 5-6 घंटे में आपकी पूरी नींद हो सकती है, क्योंकि आप घर कार्य करते इसलिए कह रहा हूँ, इतना पर्याप्त है। इससे ज़्यादा सोओगे तो बीमार पड़ोगे। इससे ज़्यादा 6 घंटे। कुछ लोग आपने देखा होगा, वो गद्दी पर बैठे रहते उनकी कमर काम नहीं करती। जो ज़्यादा सोते उनके शरीर काम नहीं करता। तो ज़्यादा नहीं सोना चाहिए और टिक कर नहीं बैठना चाहिए। टिक कर बैठने से भी स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। अच्छे बैठो ऐसे, ठीक है ना? आपने देखा होगा महाराज को, दीवार से कितने दूर पाटा लगा हुआ है। टिकने का नहीं, क्या नहीं करने का? टिकने से आप समझते हो कि हम ठीक हो रहे हैं, टिकने से अस्वस्थता आती है, आपकी नाभि दब जाती है। नाभि जब दबती है तो श्वसन क्रिया आपके पेट तक नहीं पहुंचती, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। क्यों? क्योंकि नाल ही तो सब कुछ है। जो बच्चा पेट में रहता है माँ के, कहाँ से भोजन जाता है उसका? नाल से, नाभि से तो सारा जीवन चलता है। और नाभि चक्र आपने बिठा दिया, इसे मणिपुर चक्र बोलते हैं। कौन सा? इसी को आपने बिठा दिया, ऐसे बैठ गए, बस तो अस्वस्थता का कारण है। इसका कारण है अस्वस्थता का कारण। अच्छे से बैठो, नाभि को हमेशा खुली रखो, ताकि आपकी नाभि तक, आपके पेट तक हवा आती जाती रहे। समझ में आ रहा है? तो नींद ले, बैठे बैठे नींद लेने वाले आलसी लोग, ये सारे के सारे चीज़ स्वास्थ्य भी बिगाड़ते हैं। तो निद्रा के वशीभूत होने वाले, यह निद्रा नाम का प्रमाद है। स्नेह प्रमाद, किसी पदार्थ का प्राणी विषयक स्नेह करके उसमें बस हो जाना। स्नेह है, राग है, स्नेह करना, पदार्थ के प्रति हो या प्राणी के प्रति हो ज़्यादा स्नेह रखना, ये भी प्रमाद ही है। इसलिए किसी से ज़्यादा जुड़ना नहीं, अटैचमेंट नहीं रखना। सुन रहे? अपना काम पर्याप्त है, वरना उसके बिना रह नहीं सकते। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो एक दूसरे के बिना 1 मिनट नहीं रहते, पर ऐसी लड़ाई होती है पर 1 मिनट साथ नहीं रहती। इतना अति और अति क्यों? हाँ, फ्रेंडशिप भी ऐसी होती है, खूब रात दिन एक साथ रहेंगे, करेंगे, पर ऐसा कुछ बात हो जाएगी फिर एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। ये दशाएं हैं। तो ये सब प्रमाद है, स्नेह आदि प्रमाद है। ठीक है, इतना पर्याप्त है। अब आगे और बताएंगे आश्रव के बारे में, योग के बारे में चलेगा। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तां वन्दे